अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अरीबा कील। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मा के घर। तो सबसे पहले मैं आई हूँ ऊपर। यहाँ पे ना मैं ढूंढ रही थी एक बैग जो कि ना मुझे मिल नहीं रहा था। तो उसके बाद जी मैंने भाभी से पूछा तो यहाँ पे ना मैंने वो बैग निकाल लिया था। साथ में मुझे जो अपने कुछ कपड़े चाहिए थे वो भी मैंने निकाल लिए हुए थे। तो अब इन चीज़ों को उठाने के बाद ना मैं अब जा रही थी नीचे जाके मैं पैकिंग वगैरह करूँगी और आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से अब मैं रेडी शेडी होंगी। तो गाइज़ इसके बाद मैंने ना ज़ैनब के कपड़े शपड़े निकाल लिए हुए थे। मैंने कहा चलो ज़ैनब को तैयार कर देती हूँ। उसके बाद जी फिर मैं खुद तैयार होंगी। बैग शैग मैंने रेडी कर लिया हुआ था और यहाँ पे ज़ैनब का मुँह हाथ धुला के ना इसको बिठा दिया था और बहुत ज़्यादा अभी तो खुश हो रही है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको तैयार करना है ना तो फिर इसने बहुत ज़्यादा रोना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इसके लिए फीडर लेके आई और अब मैं इसको वो सॉक्स वगैरह बनाने लगी थी। तो चलें जी ज़ैनब को रेडी करते हैं, उसके बाद खुद तैयार होते हैं और फिर चलते हैं मम्मा की तरफ। और यहाँ पे माशाल्लाह से ज़ैनब बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी।
बाद जी यहाँ पे ज़ैनब हो गई थी रेडी शेडी और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो के रेडी शेडी हो के बैठ गई हुई थी। और आप देख सकते हैं मेरे कमरे में कितना गंद डल चुका है। मैंने गंद वगैरह साफ़ किया और उसके बाद मैं खुद भी रेडी होगी और बहुत ज़्यादा सर्दी थी, इस वजह से मैंने बाइक पे जाना था तो फिर कोट वगैरह भी पहन लिया था और शूज़ वूज़ पहन के मैं भी रेडी शेडी और एंड गो हो गई थी। और यहाँ पे देखें ज़ैना मैडम ने अपना रोना पिटना डाल दिया हुआ है। बस ये बच्चे ना माओ को बड़ा जलील करते हैं, क्या कह सकते हैं। और ये अपना कमरा शमरा मैंने रेडी शेडी कर लिया हुआ है। तो चले जी निकलते हैं अब मम्मा की तरफ जाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग रास्ते में ना पेट्रोल वगैरह डलवाने के लिए चले गए थे और यहाँ पे मेरे हस्बैंड पेट्रोल डलवा रहे थे और मैं और ज़ैनब साइड पे खड़े हुए थे बैग वगैरह पकड़ के। तो ये मेरे हस्बैंड खड़े पेट्रोल डलवा रहे हैं और मैं और ज़ैनब इंतज़ार कर रहे थे और बैग भी हमारे पास था। और सर्दी तो इंतहा की थी ना, जिसका कोई हिसाब नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने जैसे ही पेट्रोल डलवाया उसके बाद हम लोग निकल गए थे और फाइनली जी गाइस मैं मम्मा की तरफ पहुंच चुकी थी। अब आप लोग कहेंगे कि जब आई थी तब कपड़े और थे और अब कपड़े और हैं। तो जैसे ही मैं आई ना तो मम्मा ने मुझे कहा कि तुम ना ज़ैनब के ये वाले कपड़े उतार दो, ये चाय बिस्किट खाएगी तो इसके कपड़े ये वाले ना गंदे हो जाएंगे। फिर जी मैंने ज़ैनब का नया सूट उतारा और फिर मैंने इसको ना ये वाला ड्रेस बना दिया था। उसके बाद ये मेरा भाई है अबू बकर, इससे मैं मिल रही थी और ये मेरी सिस्टर है, ये खुद खाई जा रही थी और समोसे तो मुझे दे नहीं रही थी, मैं उसको झेल रही थी। मैंने कहा खुद खाई जो, मेहमानों को पूछो ना। कह रही थी मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया। मैंने कहा मैं तो मजाक कर रही हूँ। फाइनली गाइज यहाँ पे मेरे भाई ना ले आया था समोसे और अब ना यहाँ पे हम समोसे खाने लगे थे और समोसे ना बस थोड़े से ठंडे हो गए थे। उसके बाद जी हम लोगों ने पी चाय। चाय मेरी सिस्टर बहुत मज़े की बनाती है, मैं जब मम्मा की तरफ जाऊँ ना तो फिर इसकी हाथ की चाय पी कर मुझे सुकून मिल जाता है। उसके बाद जी ज़ैनब ने भी चाय बिस्किट खाए, ज़ैनब को लग गई भूख और फिर यहाँ पे ज़ैनब दूध वूध पी रही थी। मैंने कहा चलो मैं इसको सुला देती हूँ। फिर जी मेरी कज़न आई और यहाँ पे मैं इससे मिली, ये मुझे नीचे मिलने के लिए आई थी और फिर हम लोग चले गए किचन में। मम्मा ने मुझे कहा कि तुम ना थोड़ी सी ये सलाद वलाद बना दो, मैं खाना शाना बना रही हूँ क्योंकि आज मेरी मामी ने आना था तो उनके लिए खाना शाना रेडी हो रहा था यहाँ पे। तो वो ना अपनी मम्मा की तरफ गई हुई थी तो वहाँ से 3 माह बाद आ रही थी। तो यहाँ पे ना मम्मा ने उनके लिए खाना शाना रेडी करना था और मैं भी आई हुई थी। मम्मा कहती चलो तुम भी आ जाओ।
बस ठीक है, यहाँ पे हमारी सैलड वगैरह रेडी हो गई है। यहाँ पे मम्मा ने दम शम लगाया हुआ था। उसके बाद ये मेरी कज़न थी, मेरे मामू की बेटी नूर फातिमा, मैं इससे मिली ऊपर आके। और पीछे वो मेरे मामू का बेटा बैठा हुआ था, इसका नाम है मोहम्मद जुहान। उसके बाद जी मैं इससे मिली और अब मम्मा जा रही थी अब्बू के घर और ज़ैनब मैडम वापस आई, पहले चली गई थी। कपड़े इसके भीड़ से चेंज कराए और अब मामू के साथ जाने लगी थी दोबारा से अपनी नानों के पास। और यहाँ पे ये दोनों जा रहे थे और मुझे बाय बाय कर रही थी ज़ैनब। ज़ैनब का बड़ा दिल लगता है अपने मामुओं के साथ, क्योंकि वो उसको बाहर जो घुमाते फिराते हैं। सो फाइनली अब ये लोग जा रहे थे, मैंने कहा चलो ये लोग चले जाएंगे, उसके बाद मैं और मेरी सिस्टर भी चले जाएंगे। लेकिन अभी मुझे कुछ काम भी था ना यहाँ पे। उसके बाद जी फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे अपना कस्टर्ड वगैरह रेडी किया, उसकी बस टॉपिंग करनी थी। रेडी तो मामा ने ही कर लिया हुआ था। तो बस जी जल्दी से मैंने ना केले शेले काटे और इसके ऊपर सजाए और बाद में ना ये जाली थी तो इसको भी मैंने फिर इसके ऊपर तैयार कर दिया था। उसके बाद मैंने कस्टर्ड पहुँचा दिया था उनको। फिर जी गाइस हम लोग वापस आ गए थे वहाँ से और अब मम्मा का इंतज़ार हो रहा था। मम्मा भी आ गई थी, साथ में मेरे कज़न दोबारा से आ गए थे और यहाँ पे मेरी सिस्टर बैठी थी, साथ में ज़ैनब मैडम अपनी खाला के साथ बैठी थी और ये उसका मामू उसको तमाशे करके दिखा रहा था। और उसके बाद जी जुहान वापस आ गए थे और पैक शैक हो गए, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा और सर्दी से बच्चों की हिफाजत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। तो यहाँ पे हमें लगी भूख, फिर हमने कहा चलो अब खाना शाना खाते हैं। तो उसके बाद हमने अपना पुलाव खाया यमी यमी सा, साथ में सैलड थी और साथ में ना सालन जो बनाया था। फिर जल्दी जल्दी से हम लोगों ने सब ने खाना शाना खाया और जब तक हम लोगों ने खाना खाया था ना तो मेरा भाई भी आ गया था, क्योंकि तकरीबन हम लोगों को ना 11 तो बज ही गए थे और बहुत मज़े का ना मम्मा ने खाना रेडी किया हुआ था। अब जी हम लोग खाना खा के फ्री हो चुके थे तो मम्मा ने कहा कि चलो जाओ अब कस्टर्ड लेके आओ, और मम्मा ने भी खाना खा लिया था और मम्मा बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो जी अब मेरा भाई यहाँ पे बर्तन लेके आया और साथ में कस्टर्ड वस्टर्ड लेके आया। उसने कहा चलो अब तुम ये सबको सर्व करके दो, और ना वो कस्टर्ड लेके खड़ा हुआ था। और पीछे ज़ैनब का दूसरा मामू जो है ना, वो देख लें ज़ैनब के साथ डांस कर रहा तो वो अलग ही तमाशे करने लगा हुआ है, उसको हंसा रहा था। फिर ये दोनों ही शुरू हो गए थे तो देख लें ज़ैनब को इस तरह से इंजॉय करवाते रहते हैं और ज़ैनब माशाल्लाह से इनके साथ ना बहुत ज़्यादा खुश रहती है। और यहाँ पे ये ला रहा था कि मैं इतने काम करके आया हूँ तो अब तुम भी उठ जाओ, लेके आओ बर्तन नीचे से। तो गाइस हमारा जो किचन है ना वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे को है, तो इनकी हर वक्त लड़ाई होती रहती है कि अब मैं थक गया हूँ, मैंने नहीं जाना, अब तुम जाओ। तो बस इसी तरह से है। उसके बाद जी यहाँ पे ना मेरा भाई कहता कि अब मम्मा हमें कस्टर्ड दे दें फटाफट से। मम्मा ने कहा कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब तुम ये सबको डाल डाल के दो। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे सबके लिए कस्टर्ड वस्टर्ड डालना शुरू कर दिया हुआ था। तो अब जी यहाँ पे मैं कस्टर्ड वस्टर्ड डालने लगी और फिर खुद भी खाऊंगी, और बहुत ही मज़े का कस्टर्ड बना था। मुझे तो दिल कर रहा था और ज़्यादा खाई जाऊँ बार बार। फाइनली पेट पूजा करने के बाद सोने का टाइम हो गया था। उसके बाद हमने बिस्तरे वगैरह कर लिए हुए थे और ज़ैनब अपने मामू के साथ खेल रही थी। देखें दोनों की शरारतें, क्या शरारतें कर रहे हैं। तो फिर मेरी सिस्टर ने यहाँ पे बिस्तरे विस्तरे कर लिए हुए थे। हमने कहा कि चलो लेट के बातें शातें करते हैं। तो यहाँ पे ज़ैनब माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है खेलते हुए, उनको तमाशे करके और हंस हंस के दिखा रही थी और वो भी इसके साथ बहुत ज़्यादा ना खुश हो रहे थे। तो ज़ैनब ना अपने बाबा को भी याद कर रही थी। फिर मैंने ज़ैनब की उसके बाबा के साथ वीडियो कॉल पे बात करवाई और अपने मामू के साथ भी खेली थी, लेकिन बाबा की याद भी आ रही थी साथ साथ उसको। और ये ज़ैनब ना अपने बड़े मामू के साथ खेल रही थी, वो भी इसको तंग कर रहा था और ये उसको वैसे ही करके दिखा रही थी और साथ साथ ना मुझे भी देख रही थी। उसके बाद ये ज़ैनब यहाँ पे ना इसकी खाला बाहर चली गई थी इसका फीडर लेके, और उसको आवाज़ें दे रही थी ज़ोर ज़ोर से कि मेरा फीडर लेके कहाँ चली गई। और इतनी प्यारी लग रही थी ना, जैसे ही दरवाजे से वो गई ना बाहर तो उस दरवाजे को देख देख के आवाज़ें दे रही थी। तो यहाँ पे लेटी हुई है अपने फीडर के इंतज़ार में, क्योंकि अब सोने का टाइम हो गया।
तो गाइज़ नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया और सबसे पहले उठते साथ हमने नाश्ता वाश्ता किया। सबसे पहले मेरी सिस्टर ने सालन गरम किया, साथ में ज़ैनब का अंडा बनाया और चाय शाय बनाई। उसके बाद हमने नाश्ता किया, फिर सफाइयाँ करने के बाद हम लोग गए बाज़ार और अब तक तो शाम हो चुकी थी। यहाँ पे मेरी कज़न बैठी हुई थी, हमारा इंतज़ार कर रही थी और मेरे भाई भी खेल रहे थे। तो बाज़ार से ना मुझे भी कुछ चीज़ें लेनी थी और मेरी सिस्टर को भी कुछ चीज़ें लेनी थी और ये बैठ के ना नूर फातिमा चीज़ें खा रही थी। तो गाइज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो ये मेरी सिस्टर का स्टॉलर है और साथ में ये मैं कुछ अपनी चीज़ें लेके आई हूँ। ये टॉप्स थे और ये बहुत ज़्यादा प्यारे थे और साथ में ये एक ब्रेसलेट लेके आई हूँ और साथ में ना एक रिंग लेके आई थी। तो मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ना अच्छी लगी थी और मैं अपने लिए ये लेके आई थी और साथ में ना मैं सॉक्स लेके आई थी। मम्मा ने कहा था जा तो रही हो तो मेरे लिए सॉक्स भी ले आना। तो गाइज़ मैं ये वाली सॉक्स लेके आई थी और मम्मा के लिए भी लेके आई थी और दो एक जैसी थी और दो एक जैसी, तो तीन मम्मा के जोड़े थे और एक मेरा था। तो मैंने मम्मा को कहा कि इन दोनों में से ना जो आपको अच्छी लगती है तो ले लो। मम्मा ने पर्पल वाली ली थी और ये ब्लैक और स्किन भी मम्मा की थी और साथ में एक ये कैचर लेके आई थी मैं अपनी सिस्टर के लिए और एक ये मेरा कैचर था। दो मैं अपने लिए कैचर लेके आई थी, एक ये ग्लोव्स लेके आई थी और साथ में ना मैं अपनी एक पोनी लेके आई थी। ये पोनी मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो बस इस तरह की ना छोटी मोटी मैं अपनी चीज़ें लेके आई थी। उसके बाद जी यहाँ पे ना ज़ुहान भी आ गया था और ज़ुहान बैठ के ना खेल रहा था। देखे मुझे किस तरह से देख देख के मुंह बना रहा है और ज़ैनब को भी देख देख के खुश हो रहा था और नूर फातिमा और ज़ैनब बैठ के यहाँ पे खेल रही थी। ज़ैनब कभी नूर फातिमा के साथ खेल रही थी और कभी नूर फातिमा खेलती थी। उसके बाद जी मेरी मामी आ गई और यहाँ पे ये उनकी छोटी सी बेटी है। ये भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी, लेटी हुई थी, रो रही थी क्योंकि इसकी मम्मा ना किचन में गई थी और ये बहुत ज़्यादा रो रही थी। और जी गाइस यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों को बिठाया हुआ था मैंने बहुत मुश्किलों से, क्योंकि मुझे ना इनकी ना वीडियो शूट करनी थी। तो ये देखे माशाल्लाह तीनों कितनी प्यारी लग रही हैं। तो यहाँ पे मैंने इनकी थोड़ी बहुत वीडियो शीडियो बनाई और कुछ पिक्स ली थी और माशाल्लाह से ना दोनों और तीनों बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बैठी हुई हैं और तस्वीर कोई भी सही से नहीं आ रही थी। किसी भी पिक में ना ये लोग बिल्कुल करेक्ट बैठी हुई नहीं नज़र आई हिली होती थी ना। तो बस क्या कर सकते हैं, हम बच्चे हैं तो कोई ना कोई ब्लॉपर हो ही जाता था। उसके बाद जी मेरा भाई ना ये अपना बैट निकाल कर लाया। इसने ना ये अपनी कलाकारी से खुद बैट तैयार किया हुआ था तो ना ज़ुहान से ये बैट तो पकड़ा नहीं जा रहा था, तो वो बस खेल रहा था लेकिन उससे बेचारे से बिल्कुल नहीं खेला जा रहा था क्योंकि उससे लंबा तो उसने बैट पकड़ा हुआ था। उसके बाद जी हमें लगी भूख, फिर हमने कल वाले चावल गरम किए और ये अभी तक वैसे के वैसे ही थे। इनका जायका वगैरह सब कुछ बिल्कुल वैसे का वैसा ही था और बहुत ज़्यादा ना मज़े के भी लग रहे थे। तो मम्मा खाना शाना बना रही थी। उसके बाद जी मामी आई हुई थी तो यहाँ पे हम लोगों ने चाय शाय रेडी की। यहाँ पे मेरी सिस्टर चाय बना रही थी और मैं फिर उसकी वीडियो बना रही थी। उसके पास ही मैं खड़ी थी, मैंने कहा चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। और मम्मा ने यहाँ पे खाना शाना रख लिया हुआ था। मम्मा कहती कि ना अभी गैस आ रही है, बाद में गैस चले जानी है तो मैं ना खाना रेडी कर लेती हूँ। हमने कहा चलो ठीक है। फिर जी गाइस चाय हो गई थी रेडी। उसके बाद मेरी सिस्टर यहाँ पे देखें किस तरह से बिस्किट जो है ना सजा रही है, एक बिस्किट के ऊपर दूसरा बिस्किट रखी जा रही थी। तो उसके बाद जी फिर हम लोग ऊपर आए, मामी चली गई हुई थी, अभी खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था क्योंकि शाम को तो हम लोगों ने चावल खाए थे। उसके बाद यहाँ पे ज़ैनब अपनी नानों के ऊपर बैठ के ना देखें किस तरह से उनके साथ खेल रही है। फिर हमारा दिल किया कि अब हम खाएंगे नूडल्स और यहाँ पे मेरी सिस्टर नूडल्स बना रही थी। मैं इसको कह रही थी कि तुमने ना पानी ज़्यादा डाल लिया, कह रही थी कि नहीं मैंने बिल्कुल सही पानी डाला है। अच्छा जी, हम लोग ना सूप वाले नूडल्स खाते हैं तो यहाँ पे इसने मसाला वगैरह डालने के बाद देखें ज़रा, ये सूप वाले नूडल्स नहीं लग रहे थे, नूडल्स वाला सूप लग रहा था इतना ज़्यादा सूप हो गया था। मैं इसको कह रही थी कि इतना ज़्यादा तुमने पानी डाल लिया, कहती अब कुछ नहीं होता। तो उसके बाद हमने पहले लेज़ खाई, उसके बाद हमने नूडल्स खाए। नूडल्स हमारे बड़े यम्मी थे लेकिन पानी सिस्टर ने ज़्यादा कर दिया हुआ था। सो मैंने कहा चलो खैर है, कोई बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मेरे भाई लगे हुए थे डांस वांस करने। फिर जी हमने यहाँ पे रोटी शोटी खाई, हमारी रोटी खोल दी थी शफीक अहमद ने और ये मेरा भाई है और यहाँ पे ये दूसरा भाई बैठा हुआ है और तीसरा भी आ गया हुआ था। फिर जी गाइज ये तीसरा भाई जो है ना खाना डाल रहा है और मज़े की बात यह है कि मेरी बहन को ना कोई चम्मच नहीं मिला क्योंकि सारे चम्मच गए हुए थे अब्बू की तरफ और ये जो हांडी वाला बड़ा चम्मच होता है ना वही उठा के मैडम ले आई थी। फिर जी खाना शाना हमने खा लिया हुआ था यहाँ पे और सारे बैठे हुए थे। खाने खाने के बाद हम लोगों ने चाय शाय भी
और बर्तन हम लोगों ने रख दिए और आज का व्लॉग हो गया है ख़त्म। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।